हेलो एवरीवन, आज हम अपना ये जो लाइव डिस्कशन है कि स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड जैसा कि हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो भी हमारे इस ग्रुप में हैं हम लोग टाइम टू टाइम लाइव डिस्कशन करते रहेंगे करियर के बारे में, टैक्सेशन, इनकम टैक्स, जीएसटी। तो उसी को लेकर ये पहला लाइव सेशन है। एंड सभी लोगों को सर्टिफिकेट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। आई होप जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है काफ़ी लोगों तक सर्टिफिकेट पहुँच भी गए हैं, और जिनको नहीं मिले हैं सर्टिफिकेट्स उनको भी 2 से 3 दिन में सभी को मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों में से किसी को सर्टिफिकेट मिल गया है तो प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा मुझे ग्रुप में ही। एंड सो कैसा चल रहा है आप लोगों का काम? कौन प्रैक्टिस कर रहा है, कौन जॉब कर रहा है, कौन बताना चाहेगा? एनीवन? हाँ शिवम जी बताएं। हेलो। हेलो सर। हाँ शिवम जी बताएं, क्या चल मेरी रहा है? आप वॉइस क्या आ रही अभी आप करेंटली क्या कर रहे हो? एंड जॉब कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? है? सर मैं एज ए बीकॉम स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा फोर्थ सेमेस्टर है। ओके, अच्छा, मतलब और अभी आप स्टडी कर रहे हैं। हाँ, अब मुझे सर ये प्रैक्टिस खोलने है, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी, मतलब अपनी। थोड़ी आवाज़ आपकी कट रही है। एज सर मैं ब्लूटूथ कनेक्ट किया हूँ ना। एक मिनट। हेलो। हाँ जी बताएं। अब आ रहा है सर? हाँ अब ठीक आ रही है, आप बताएं। तो मुझे टैक्स प्रैक्टिस खोलना, उतना फाइनेंशियल अच्छा नहीं है तो मैं सीए तो कर नहीं सकूंगा, लेकिन जब मैं अपने से खुद से अर्निंग करने लगूंगा तो मैं सीए का प्रैक्टिस, मतलब सीए का पढ़ाई जरूर करूँ। मेरा वो गोल है, मतलब एम है। ठीक है। और और सर वही, और पूछना था सर, ये जो आपका जीएसटी मैराथन क्लास होने वाला था कि इसमें हाँ जो हाँ। टॉप पे आएगा तो मैं, आप भी मतलब वर्क फ्रॉम होम कुछ देंगे काम यस करने यस के लिए यस 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 यस। तो सर उसके बारे में भी थोड़ा मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हम लोग इस ग्रुप में हैं तो हम बिल्कुल, लोग आगे बहुत सफर। बहुत ही बहुत बहुत कई मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत जल्द उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। एक्चुअली में वो वर्किंग अपॉर्चुनिटी तो होगी ही होगी, साथ में वो हमारी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी भी होंगी। तो कुछ लीगल चीज़ें हाँ हैं सर, बस बस जो हम लोग लीगल कुछ मुझे लीगल। चाहिए सर थोड़ा हेल्प। बहुत आप हेल्प करते हैं, मतलब बहुत सारे सीए हैं लोग जो कि अपने में बिजी रहते हैं, हम जहाँ सीए जाते हैं वो खुद अपने में बिजी रहते हैं। लेकिन आप इतना टाइम निकाल कर हम लोग को इतना हेल्प करते हैं, बहुत यूजफुल है। और जो थैंक आपका यू सर। सॉफ्टवेयर में लिया हूँ वो काफी अच्छा है। थैंक वहाँ यू की सर। बोल रहे हैं कि जहाँ से मैं काम करता हूँ सीए बोल रहे हैं कि मुझे भी ये दे दो काम करने के लिए, मतलब अकाउंटिंग के लिए अच्छा है। थैंक यू सर। काफी कुछ चीजें पता चल जाती हैं। तो वही है कि उसकी वो जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है वो सिर्फ एक ना सिर्फ वर्किंग अपॉर्चुनिटी होगी बल्कि फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी भी होगी। तो थोड़ा थैंक यू सर। कुछ लीगल चीज़ें हैं जिसको हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं। तो उसी हाँ में सर। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट वेरी सून हम लोग अनाउंस करने वाले हैं एग्ज़ाम कैसे होगा और कैसे कैसे इन सारा मंथ हो प्रोसीजर जाएगा, होगा। मतलब इस मंथ जुलाई मंथ में हो जाएगा। पूरी हमारी हमारी टीम की पूरी मतलब कोशिश चल रही है कि हम लोग इसी मंथ में उसको कंडक्ट करवा के, क्योंकि फिर उसमें जो हमसे जुड़ेगा ना फिर वो लाइफ टाइम हमसे जुड़ेगा, तो भाई उसका भी सामने वाला जो भी हमसे जुड़ रहा है तो उसको भी मॉनेटरी टर्म्स में एज वेल एज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों में ही उसको बेनिफिट होना चाहिए। तो हम लोग यस सर, उसी पे हम लोग काम बिल्कुल। कर रहे हैं कि कैसे मतलब बोथ वे कम्युनिकेशन के साथ दोनों लोगों के लिए ही एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी बन सर के कभी निकले। जरूरत पड़ेगा तो मतलब हम लोग को अगर कभी तो ऑफिस विजिट कर सकते हो, वहाँ हाँ आपसे हाँ, डिस्कशन। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि इस ग्रुप में हम लोग जुड़े हैं तो मतलब काफी कर सकते हैं, उसका यस कोई यस प्रॉब्लम। यस। ओके, ठीक, ओके, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट? थैंक यू। शिल्पा जी। Hi, hi, sir. This is हेलो। Shilpa from हेलो Bangalore. शिल्पा मैम, ओके। हेलो। Currently, I am practicing, sir, from last 2 months. ओके, I completed BCom and CA Inter यू हैव कंप्लीटेड सी ए इंटर? long back, actually. Yeah, 10 years back. Due ओके। to family issues and all, I was not able to work ओके। apart from articleship. So, ओके, after a gap of 10 years, I have started now. It's very, CA Mitra is very helpful for me. थैंक यू मैम। सो हाउ इज योर रिस्पॉन्स? Yes, sir, I have won यू आर डूइंग three फ्रॉम ऑफिस clients और यू आर डूइंग फ्रॉम योर होम? from home only, sir. ओके। No office. ओके, Yes. तो हाउ यू प्रमोट योर सेल्फ? थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन, हाउ? हाउ? No, online, sir. ऑनलाइन, ओके।
Yes, sir. So what is your question? Sir, in IT, Mm-hmm. still Form 5 and 6 is not released. Why, Yes, sir? yes. Five is actually ITR 6 is for companies, and Yes, sir. company due date is 30th October Thir- to file the 30. ITR, and Okay. company will file ITR after conducting AGM, annual general meeting. Okay. So there is some time. That's why always in every year income tax department release ITR 6 at the last always. So you always see that ITR Even 1, ITR 4 and 5. 5. ITR 5 is going to release. Offline utility Okay. maybe going to release in 2 to 3 days. Okay. Yes. Yes, sir. That was my question. Okay. Okay. Thank you. Okay. Thank you, sir. Best of luck. Yeah. Yes. Yeah. Thanks. एनीवन एल्स किसी और? सी देखिए, अगर आप लोग ना अपनी अगर आप लोग जॉब भी कर रहे हो या आप अपनी प्रैक्टिस भी करना चाह रहे हो, तो अब आपको ना क्लियर होना पड़ेगा कि आप जॉब में ही जाना चाहते हैं तो आपको उस तरह से स्टडी करनी है, और अगर आपको प्रैक्टिस में जाना चाहते हो आप तो उसके लिए अलग स्टडी करनी है, क्योंकि दोनों के लिए देखिए लर्निंग का जो आप कह सकते हो जो लेवल है ना, दोनों के लिए अलग अलग है। क्या होता है कि जब आप जॉब में जाते हो तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो इंटरव्यू के लिए आपके पास ना डीप नॉलेज होनी चाहिए कहीं ना कहीं, बिकॉज वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब प्रैक्टिस में देखिए क्या होता है, प्रैक्टिस में जैसे हमारे पास कोई सिचुएशन आती है, कोई नई सिचुएशन आ गई, तो हम लोग क्या करते हैं, बुक खोल के पढ़ लेते हैं और फिर उसका आंसर करते हैं। ऐसा और ये जनरली एक्सेप्टेबल है। अगर क्लाइंट भी बैठा हुआ है और उसने कुछ ऐसा चीज़ पूछ लिया जो आपको नहीं आता है, तो आप उसके सामने भी बुक खोल के और रीड करके उसको आंसर कर सकते हो। बट ऐसा आप जॉब में नहीं कर सकते हो। ये नहीं होगा कि आपका इंटरव्यू चल रहा है और आप कहोगे मैं देख के बता रहा हूँ, है ना। तो ये डिफरेंस है प्रैक्टिस एंड जॉब का। तो अगर आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं जीएसटी, इनकम टैक्स या अकाउंटिंग, तो आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और अगर आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आपको एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ चीज़ें सीखनी है। और जो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, चाहे वो जीएसटी का कोर्स हो, इनकम टैक्स का कोर्स हो, या अपना अकाउंटिंग में मैराथन की क्लास हो, या जीएसटी मैराथन हो, कई बार क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम इतना पढ़ लें, क्या इतना सफिशियंट है? मोर देन सफिशियंट है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो ना ही इंटरव्यू में इससे बाहर से कहीं क्वेश्चन आएगा, और प्रैक्टिस में तो इससे बाहर कभी आएगा ही नहीं। फिर क्वेश्चन आता है सर हम ये सोच रहे हैं कि जब हम सब कुछ सीख जाएंगे 100%, तब प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे, तो सर वो टाइम कभी नहीं आएगा। अगर आप ये सोच के बैठे हुए हो कि जब हम सब कुछ सीख लेंगे और तब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, वो टाइम आएगा ही नहीं, बिकॉज कोई भी 100% चीज़ें सीख ही नहीं सकता है। बिकॉज अभी अब जैसे क्या होता है, जैसे वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम आर्टरशिप करते हैं, ठीक है। तो अब 3 साल की आर्टरशिप हम करते हैं, तो जिस भी सीए फॉर्म में हम करें मतलब हैं, वहाँ पे जो भी काम होगा हम तो वही सीख पाएंगे ना। जैसे कोई कोई सीए फॉर्म है जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट ऑडिट्स हैं, मैंने 3 साल वहाँ पे आर्टरशिप कर ली, तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ होगी ना वो गवर्नमेंट ऑडिट में होगी। कोई ऐसी फॉर्म है जिसमें प्राइवेट क्लाइंट्स ज़्यादा हैं, जीएसटी के बहुत क्लाइंट्स हैं, तो मुझे जीएसटी का काम आता होगा, इनकम टैक्स का नहीं आएगा। या हो सकता है इनकम टैक्स के बहुत क्लाइंट हैं, जीएसटी के हैं ही नहीं, बहुत कम है। तो ऐसे तो कोई कभी भी 100% चीज़ें सीख के ना प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो होता क्या, आज के टाइम में मैं प्रैक्टिस में ऐसी मैं अगर मैं बताऊँ 95% चीज़ें मैं प्रैक्टिस में वो कर रहा हूँ जो मैंने कहीं नहीं सीखी। हाँ, करते गए सीखते गए। तो यही प्रैक्टिस का रूल है। आप ये मत सोचो कि हम सब कुछ सीख जाएंगे तब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। नई सिचुएशन हर रोज़ आएंगी। मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं आज भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है वो कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन या कुछ ऐसा पूछ लेते हैं जो मैं भी पहली बार कर रहा होता हूँ, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं, सीख जाते हैं। किसी से करवा लेते हैं या किसी से पूछ लेते हैं या किसी की हेल्प ले लेते हैं, एक बार कर लेते हैं, फिर आइडिया हो जाता है, नेक्स्ट टाइम से फिर हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो ऐसे चीज़ें चलती हैं, ठीक है। सो राजकुमार जी, हाँ बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर ज्वेलरी मेकिंग। हेलो, आवाज आ रही है सर? अब जी आ रही है आपके पास।
सर ज्वेलरी मेकिंग का काम है उनका। किनका? आप कहाँ जी से वो बात एक कर रहे हैं? पहले बताइए, बिजनेस आप क्या कर रहे हैं? आप प्रैक्टिस करते हैं, जॉब करते हैं? मैं और जॉब करता हूँ सर। ठीक है, किस सिटी से बिलोंग करते हैं आप? जी मैं गोंदिया में रहता हूँ और ये महाराष्ट्र में है, ओके, हाँ। नागपुर के पास में। ओके, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? मतलब आगे चल के आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि जॉब ही करना चाहते हैं? क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? जी मैंने काम ढूंढा लेकिन मुझे मिले नहीं काम, लेकिन तो मैं जॉब ही कर रहा हूँ अभी मैं। ओके, नहीं काम ढूंढा मतलब मीन्स मतलब प्रैक्टिस करा, वो क्लाइंट्स नहीं मिले आपको? हाँ जी वो ओके। प्रैक्टिस करने के लिए वो काम नहीं मिले। ओके ओके, तो अभी आप जॉब कर रहे हो? जी ओके ओके, हाँ बताइए, क्या क्या क्वेरी है आपकी? सर वो जैसे ज्वेलरी मेकिंग का काम करते हैं वो, हम्म। तो उसमें जो ज्वेलरी मेकिंग करते समय जो मटेरियल लगता है उनको, जो तांबा जैसे वो हाँ। या अलग सिल्वर उलर, हम्म। सर उनको कौन से हेड में डालना चाहिए, अपने एक्सपेंस में डालना चाहिए या जो चार्जेस लगाते हैं अपन वो उसमें इंक्लूड करके ये करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए उसमें देखिए प्रॉफिट एंड लॉस बना। अब देखिए, ये आपका ना डायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा है। अब आपका मेन कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या है? आपकी कोर एक्टिविटी है कि आप ज्वेलरी आगे बेच रहे हो, है ना? तो अब नहीं ज्वेलरी, नहीं, ज्वेलरी मेकिंग करके बट आप बेच क्या रहे हो? ज्वेलरी को आगे तो आप ज्वेलरी बेच रहे हो ना? नहीं बेच नहीं रहे ज्वेलरी। हाँ। ज्वेलरी ज्वेलरी को वो अल्ट्रेशन करके यानी उनमें कारीगरी करके वो कारीगरी करने का काम है। मीन्स कोई आपके पास आता है अपनी पुरानी ज्वेलरी लेकर के, और आप उसमें बस क्या करते हो? जी ऑल्टरेशन करके वापस कर देते हो? उसमें अल- जी 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 तो ये आपका ना एक तरीके से क्या है, सर्विस है, फिर ट्रेडिंग का बिजनेस नहीं है। जी है ना? तो ये आप इसको एक्सपेंस नहीं दिखाओगे, फिर ये आपका एक्सपेंस है। आप क्या कर रहे हो? बस आप एक तरीके से ऑल्टरेशन या रिनोवेशन, है ना, या रिफर्बिश्ड, इसकी सर्विस दे रहे हो आप। तो अब बाकी जी अब जी जितनी जी भी अब आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस का कोई बाइफर्केशन नहीं होगा, बिकॉज आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही नहीं है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। जी तो अब आपको सर्विस जी देने के लिए जितने भी चीज़ें आपको पीछे लग रही हैं, वो सारे के सारे आपके क्या हैं, एक्सपेंस हैं। तो आप उसको एक्सपेंस में दिखाओगे फिर। जी जी। थैंक यू सर। ओके। हेलो सर, नमस्ते। हाँ अमर सिंह जी, बताएं कहाँ से हैं आप, और अभी आप सर प्रेजेंटली सर क्या मैं कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश बरेली से हूँ सर। ओके। मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है सर। एक सीए फर्म में मैं जॉब करता हूँ सर। ओके, वेरी एक गुड। साल के समथिंग हो गया सर मुझे। ओके, तो आपका क्या फ्यूचर प्लान है? क्या करना चाहते हैं आप? जॉब करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं? सर मैं थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है मेरे यहाँ पे। तो ओके। मैंने सब कुछ मतलब स्टडी वगैरह जो भी किया है सर, जॉब के साथ किया है। ओके। तो मैं अभी तो सर एक जॉब देख रहा हूँ ठीक, और हम्म। उसके साथ में सर पार्ट टाइप में अगर मुझे कोई एक भी दो क्लाइंट मिल जाएंगे, तो उसके बाद में सर अपना फर्म बाद में ओपन करूंगा। पर बिल्कुल अभी सर मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब ही चाह रहा हूँ सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही प्लानिंग है आपकी। सर मैंने Naukri.com पे रिज्यूम डाला है। तो वहां से कॉल भी आए हैं, तो सर मैं दिल्ली जाने वाला हूँ अभी 2-4 दिन में ओके। सर। तो मैं आपसे जानकारी ले रहा था कि इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर मुझे, जीएसटी का और टीडीएस का। आपका कोर्स मैंने सारा देख रखा है, तो मुझे नॉलेज तो सारी हो गई है। ठीक है। बट प्रैक्टिकली मैंने सर इतना ज्यादा कुछ नहीं किया है उसमें। हम्म। तो आपका जो वैसे प्रोफाइल थ्योरेटिकल क्या है? आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं वहाँ पे आपकी जॉब प्रोफाइल क्या मांग रहे हैं? वहाँ पर क्या है जॉब प्रोफाइल? सर वहाँ पे अकाउंटेंट एंड टैक्सेशन मांग रहे हैं, मतलब जीएसटी है, ठीक है। R1 और 3 भी रिटर्न फाइल करने के बिल्कुल। लिए, और टीडीएस और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, टैली पे सबसे काम है सर। सबसे पहले आपको तीन चीज़ें तो आनी चाहिए जीएसटी में। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपकी नॉलेज ठीक होनी चाहिए, ठीक है। रिटर्न्स के बारे जी में सर। अच्छे से पढ़ लीजिए, और आईटीसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ये तीन चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के जाइए। और इनकम टैक्स में आपको टीडीएस के बारे में पता होना चाहिए कि किन किन पेमेंट्स पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। और अगर आप टीडीएस नहीं जी डिडक्ट सर। डिडक्ट करते हैं तो क्या क्या पेनाल्टीज़ लगेंगी, क्या लेट फीस लगेगी, जीएसटी में क्या लेट फीस है, क्या पेनाल्टी है, कौन सा रिटर्न कब जाता है, किस पर्पस के लिए जाता है, जीएसटीआर 1 कब जाता है ना, जीएसटीआर 3 भी कब जाता है, जी एनुअल रिटर्न क्या होती हैं, अगर आप नहीं फाइल करते हो तो लेट फीस क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछेगा 100%। ठीक है सर, थैंक है यू ना? सर। तो इन सब चीज़ों पे आप अच्छे से मजबूत एकदम पकड़ बना के जाइए। और उसके बाद अकाउंटिंग में तो बेसिक चीज़ें, इसकी एंट्री क्या होगी, तो जीएसटी की एंट्री हाँ सर। बिल्कुल देख के जाइए, टीडीएस की एंट्री कैसे करनी है इसको देख के जाइए, बस।
जी सर। सर और एक बार मैं और आपका और कोर्स जिस भी रिवाइज करता हूँ। हाँ, जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, है ना, कि वो कंपनी कब से है, क्या क्या काम कर रही है, लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस, थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में ना ऑनलाइन गूगल पे तो मिल ही जाएगा, उसके बारे में जी सर बिल्कुल। हाँ, उसके बारे में पढ़ के जाइए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दीजिए। और कंपनी के बारे में आप पढ़ के जाओगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है सर, बाकी थैंक यू सर। बाकी वो ऐसा कुछ भी नहीं पूछते हैं, आप जाओ आराम से बिंदास, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जी सर, बाकी सर मैंने सब कुछ आपका पढ़ ही रखा है, एक बार दोबारा और रिवाइज हाँ, कर उसे लेता भी हूँ आप जिससे रिवाइज मुझे कर सकते हो। कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर, बताएं, कहाँ से हैं आप? नमस्कार सर, मेरा नाम तापस बनर्जी है। हम वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं। ओके। आई एम कॉम पार्सिंग कर रहे हैं सर हम। ओके। और प्रैक्टिस करते हैं सर अच्छा, अभी आप फर्म करेंटली में। प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? हाँ, उसका ओके, साथ साथ मेरा मास्टर्स डिग्री चल रहा है, ये साल खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। आफ्टर मास्टर्स डिग्री के बाद हम सीए ज्वाइन करेंगे। ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन था। यस प्लीज। सर, अंडर सेक्शन 194(n) हम्म। बैंक में एक्सेस विड्रॉल लिमिट मतलब 20 लाख का यस ऊपर यस। जब ज्यादा चल जाएगा, हम्म। उसका ऊपर जितना विड्रॉल करता है उसका ऊपर 2% करके चार्ज होता है। ठीक है। जैसे 10,000 उठाया हमसे, दो हाँ दो हाँ, परसेंट मतलब होता ही 200 रुपया, होता, यस यस, हाँ ठीक है। 200 रुपया चार्ज करता है। सर एक बात बताइए, मेरा तो अगले साल का हम उस कंपनी का देख रहा था, हम क्लाइंट का, तो उन लोग अगले साल का आईटीआर कंप्लीट किए हैं, फिर उसको चार्ज क्यों कट रहा है सर? उन्होंने सबमिट नहीं किया होगा बैंक में। बैंक में जाएं, उनको अच्छा। आईटीआर दिखाएं और बोलें कि भाई देखिए। अच्छा, बैंक को सबमिट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। तो अच्छा बैंक को। सर, मेरा क्लाइंट का हम बोल रहे हैं, तो इस साल में जैसे एक काटा, लगभग 2 लाख 2.5 लाख का पैसा काट गया, ओके। तो सर इसको हम क्लेम कर सकते हैं क्या? यस यस सर, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है सर। थैंक यू सर, मेरा ये क्वेश्चन था। हाँ, आप क्लेम कर सकते हैं बिल्कुल, जो भी टीडीएस आपका कट रहा है वो आप क्लेम कर सकते हो। और अगर इन सर उसका सर प्रोसीड्यूर क्या है सर, वो क्लेम का? आईटीआर फाइल करिए बस, नॉर्मल जैसे आप आईटीआर फाइल करते हैं, बस आईटीआर 4 नहीं फाइल कर सकते हैं आप। आईटीआर फाइल करके उसको बैंक में सबमिट करना पड़ेगा? नहीं, बैंक में सबमिट नहीं करना, बस आईटीआर फाइल करिए, रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। बस आप आईटीआर 4 नहीं फाइल कर पाएंगे, आपको आईटीआर 3 फाइल करना होगा। तो सर मेरा तो पिछले साल था, तो फिर इस साल काटा क्यों? मेरा वही जगह मेरा क्वेश्चन है। नहीं तो तो बैंक को नहीं पता हो ना कि आपने आईटीआर फाइल किया है। बैंक तो क्या करता है, अच्छा। 20 लाख अबव चला गया, बैंक ने काट लिया टीडीएस। अब वो तो जिसका टीडीएस जब फर्स्ट टाइम कटा होगा, और ना, तो दे शुड गो अच्छा। बैंक को बोलना चाहिए था कि ये मेरा आईटीआर है, आप एज पर द रूल आपको नहीं काटना चाहिए 1 CR तक। ओके सर। अब अच्छा सर, ये जो काट गया, तो मेरा प्रोसीड्यूर क्या है? मेरा आईटीआर फाइल होगा, उसका बात ही हम उन लोगों को बैंक में बिल्कुल, जाकर आप हम जैसे बता जैसे सकते हैं कि जैसे आप नॉर्मल रिफंड क्लेम फिल करते करेंगे? हैं, वैसे ही इनको इसका भी रिफंड क्लेम होगा ना, जैसे हम नॉर्मली करते हैं ओ, रिफंड क्लेम। बस आप सिर्फ आईटीआर 4 ओके नहीं फाइल कर पाएंगे, आईटीआर 3 फाइल करिए। बस फाइल करने के बाद जैसे आईटीआर प्रोसेस होगा, आपका रिफंड आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ, एनीवन एल्स? हेलो। हेलो। हेलो सर। हाँ जी सर, बताएं, क्या करते हैं आप, कहाँ से हैं आप सर? हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है आप। आ रही है सर मुझे आवाज? हाँ हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, थोड़ी सी कट के आ रही है बट। हाँ सर, मुझे पूछना था कि ट्रैवलिंग एजेंट की जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी वो सी किस रेट में आएगी? आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। ओके सर, मैं एक मिनट नोट करता हूँ। हेलो। हाँ, बोलिए। अभी आ रही है सर? हाँ, ठीक आ रही है, बताइए। हेलो सर, ट्रैवलिंग एजेंट जो है, मतलब ये खासतौर पे जो ये हज उम्रा के लिए जो जाते हैं ना सर, तो वो एक एजेंट से मतलब मेरी मुलाकात हुई थी, तो उनका ऐसे बोलना था कि बोले जो मतलब आप अ, लीड से या मोबाइल से कैसे कनेक्टेड हैं? थोड़ा सा आवाज़ आपकी ना इको कर रही है। मोबाइल से। अच्छा, एक मिनट आप। सर, मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूँ। हाँ, आपकी आवाज़ इको कर रही है। तब तक और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? जी हेलो। सर। हाँ जी, बताएं बताएं बताएं।
वो ट्रैवलिंग एजेंट जो है ना सर, तो वो मतलब वो हाँ हाँ। इनके लिए काम करते हैं, वो ट्रैवल एजेंसी जो है ना, नहीं, टूर्स एंड ट्रैवल्स जो होता है। फिर से एक बार पूछिए। आपके हेलो। बात, बोलिए बोले, आपके बात आ रही है, क्वेश्चन फिर से पूछिए। हाँ सर, ये ट्रैवलिंग एजेंट के बारे में सर मुझे पूछना था। हाँ हाँ बताएं। ट्रैवलिंग एजेंट की जो इनकम है सर, वो किस हेड में आएगी? ट्रैवलिंग हेड की मतलब कमीशन बेस पे काम करते हो हाँ हाँ, ये तो ट्रैवल एजेंसी के लिए? पीजीबीपी में ही जाएगी। हेलो। पीजीबीपी में ही जाएगी, प्रॉफिट एंड। पीजीपी में जाएगी सर? यस यस यस। हाँ, और उनका मतलब टर्नओवर की लिमिट कितनी रहेगी सर? टर्नओवर 50 लाख ही रहेगी। लिमिट तो कोई भी नहीं है टर्नओवर की, बट 50 लाख तक आप फाइल कर सकते हो। हाँ, और सर ठीक है सर, वही पूछना था, थैंक यू। उनकी जो 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 इनकम आ रही है, वो डायरेक्ट इनकम आ रही है, कमीशन इनकम आ रही है। कमीशन इनकम आ रही है सर। मतलब कहाँ किसकी और एजेंट है, एक चीज और है सर एयर उसमें। ट्रैवल है, ट्रेन ट्रैवल है, किस चीज़ की कमीशन की इनकम नहीं ले सर, रहे हज उम्रा का ट्रैवल है सर वो। हैं? ओके ठीक है, मतलब एयर ट्रैवल हुआ तो ना। हाँ, ठीक उनका है। सर ऐसा है कि मतलब ये इनके अकाउंट में, मतलब मान लो कि भाई भी आज का जो पूरा एक्सपेंस है एक हाजी के लिए, हम्म। मतलब 4 लाख रुपए है, ठीक है। मान लो। ओके। तो ये 4 लाख रुपया जो है तो हाजी इनके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। ओके। और ये जो एजेंट है, तो ये इनके अकाउंट से मतलब बुकिंग वगैरह और वो जो भी आगे का प्रोसेस है इनके अकाउंट से करते हैं। ठीक है। ये उम्र के लिए मान लो भाई 1 लाख रुपया है, ठीक है। तो ये पूरा पेमेंट इनके अकाउंट से मतलब जाता है। ठीक है। तो टर्नओवर बहुत बढ़ जाता है इनका सर। हाँ, वो पूरा टर्नओवर इन्हीं का क्लेम किया जाएगा। तो टर्नओवर पूरा सर इनका इसमें आएगा, यस पीजीबी पूरा, पे। यस यस पूरा। और अगर इन्होंने सर डायरेक्टली मतलब जो क्लाइंट के, इनके जो क्लाइंट है, इनके सर अकाउंट से कभी बुकिंग वगैरह कर लिए, और सिर्फ इनके अकाउंट में कमीशन की जो इनकम इन्होंने मतलब अर्न करी, तो सर वो टर्नओवर कम हो जाएगा फिर? हाँ, तब टर्नओवर कम हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, यही पूछना था। ओके थैंक यू। और सर जीएसटी मैराथन क्लास का सर एग्जाम कब है? आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया हुआ इसके बारे में। हाँ सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर, वो तो थोड़ा इंटरनेट का इश्यू था। बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। ओके सर, और सर वो फिजिकल सर्टिफिकेट सर मुझे अभी तक मिला नहीं। मिल जाएगा, यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, काफ़ी लोगों को मिल भी गए हैं, 2 से 3 दिन में सभी को मिल ओके सर, जाएंगे। हाँ थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और था। हाँ, मर्जी बताएं। सर मैं यहाँ पे जहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ, इनका एक क्लाइंट है, उनका हॉस्पिटल है सर। ओके। तो उनने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले रखा है अपने आधार कार्ड पे सर। हम्म। तो अभी इनने 3 डायरेक्टर हैं, इनने न्यू हॉस्पिटल ओपन किया है सर। तो ये बोल रहे हैं कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करके हमें तीनों डायरेक्टरों का नाम चाहिए उसमें। तो क्या सर ये पॉसिबल है कि वो नहीं नहीं, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन? एमएसएमई जो होता है ना, वो किसी एक डायरेक्टर के आधार के थ्रू होगा, है ना। तो तीनों डायरेक्टर के नाम जी उसमें सर नहीं वो। होगा। एमएसएमई में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का होता है ना। तो वो जो तो कंपनी है, उस कंपनी का सिर्फ होगा, और किसी एक डायरेक्टर के आधार के थ्रू होगा। हाँ सर, तो वो मतलब कि डायरेक्टर के नाम शो नहीं करेगा ना सर डायरेक्टर का उसमें? नाम शो करते ही नहीं है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ओके। एनीवन एल्स? हेलो सर। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? हेलो सर। हाँ शिवम जी, शिवम जी आप इस पहले एक बार पूछ चुके हैं शायद। हाँ हाँ। हाँ तो कोशिश करें कि एक बार में एक ही क्वेश्चन पूछे ना, वरना रहते तो फिर डिस्कशन होता रहेगा। एक बार में अपनी सारी क्वेरीज को पूछ लीजिए, ताकि बाकी लोग भी पूछ लेना। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? कोई भी प्रैक्टिस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो अंसारी, अंसारी जी आप क्वेश्चन पूछ चुके हैं ना अभी से पहले? सर, वो प्रैक्टिस से रिलेटेड सर एक क्वेश्चन नहीं पूछना सारी, था। नहीं नहीं, यही मैंने अभी बोला है ना कि आप लोग सारे क्वेरी एक बार में पूछ लीजिए, है ना। चलिए पूछिए, क्या पूछना है बताइए। पूछिए पूछिए।
हाँ सर, मैं मतलब जॉब करता हूँ सर, हम्म। लेकिन जॉब करने के साथ साथ ना मैंने मतलब प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी है। और मतलब सर आपकी बदौलत मतलब आपने जो नॉलेज दी है सर, मैं 8 से 10 मतलब आईटीआर भी फाइल कर चुका हूँ सर इस साल का। ठीक है, वेरी गुड। और अभी भी सर कॉल आ रहे हैं मतलब मेरे पास इंक्वायरी के। हम्म। और मैं बहुत अच्छे से मतलब सर उनको समझा पा रहा हूँ सर, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने जो सर नॉलेज दिया, मेरे अंदर तो पहले कॉन्फिडेंस भी था नहीं सर बिल्कुल। आईटीआर का नाम सुन के सर डर जाता था यार, कैसे करूंगा कैसे करूंगा। लेकिन सर आपका कोर्स ज्वाइन किया ना सर, फिर आपके वीडियोस आए, ये प्रैक्टिस हम्म। कैसे स्टार्ट किया जाए इसके बारे में, तो सर बहुत कॉन्फिडेंस मेरा सर बिल्ड हुआ। तो थैंक यू। सर मैं ऐसे ही मतलब कर सकता हूँ ना सर जॉब करते हुए? बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि जॉब के साथ करने का एक जो एडवांटेज वो यही होता है, बिकॉज आप जॉब में होते हो तो आप कई लोगों के साथ कनेक्टेड होते हो, आप सोशली होते हो, हम्म। ऑफिस में आपकी गैदरिंग होती है, आप ऑफिस में और भी लोग आते हैं, तो उससे क्या होता है आपको ना अपना जो सेल्फ प्रमोशन होता है वो ऑफिस से ही आप स्टार्ट कर सकते हो, कि आपने ऑफिस में जो आप अपने जो आपके कोलीग्स हैं आपने उनको बता दिया कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, उन्होंने अपने किसी जानने वालों को बताया, अपने फ्रेंड्स को बताया, तो काफ़ी हद तक आपका जो इनिशियल काम होता है वो जॉब में ही हो जाता है। और फिर जब आपके पास इतने क्लाइंट हो जाएं कि आपको लग रहा है कि यस अब मैं अपनी जॉब को क्विट करके मैं प्रैक्टिस में आ सकता हूँ, तो फिर आप प्रैक्टिस में आ जाइए, है ना। थोड़ा हाँ सर। सा जॉब जॉब कर करके जी इतना सर। इतना फंड आप मतलब डिपॉजिट कर लीजिए कि हाँ आपका 6 से 7 महीने का जो भी एक्सपेंडिचर है मंथली वो रुकना नहीं चाहिए जब आप प्रैक्टिस में आओ। अगर उसके बाद क्या है 6 7 महीने में आपके प्रैक्टिस भी अच्छी चलने लगेगी, और जी सर जब जी। आपको लग रहा है कि नहीं अब तो इतना पैसा आ रहा है कि मैं जॉब से ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ प्रैक्टिस में, तो फिर जॉब भी आप क्विट कर सकते हो। और सर मार्केटिंग की कोई सर ये बताइए ना सर, कोई ट्रिक वगैरह। हालांकि वो मैंने बताया हुआ है, वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, बहुत वीडियोस उसके ऊपर पड़े हुए हैं। व्हाट्सएप पे सर मैंने मतलब एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट किया है, उसमें करीबन 200 लोगों को मैंने ऐड किया है। और उसमें रोज मैं कुछ ना कोई टिप्स वगैरह और कोई ऐसे अच्छी चीज़ इससे है, वेरी रिलेटेड गुड। मतलब हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी चीज़ उसमें है। डालता रहता हूँ सर। तो उसके भी मेरे को कॉल आते हैं सर। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है। और दूसरा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स, जो अलग अलग ग्रुप्स है ना, हम्म। तो उस पर भी सर मैं मेरा जो तो एक पोस्टर बनाया है सर, मैंने अलग अलग पोस्टर बिल्कुल सही, बनाता रहता हूँ बिल्कुल सर, यही वो तरीका डालता है। रहता हूँ उसमें। आज का देखिए ऑनलाइन का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, तो अपने मतलब कितनी चीज़ें तो है फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर मैं आज से जी सर। 15 अगर हम लोग 15 20 साल पहले चलें, तो 15 20 साल पहले प्रैक्टिस करना ज़्यादा टफर था, बिकॉज ऑनलाइन जी आप पहुंच ही नहीं सकते हैं। आप जिस एक जगह पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका जो भी मतलब जो रीच थी वो बहुत लिमिटेड थी, कुछ ही लोगों तक आप हाँ। पहुंच सकते हो। बट आज ऑनलाइन जी सर। चीज़ें हैं, मतलब आप एक सिटी में बैठ के ऑल ओवर इंडिया अपनी प्रैक्टिस दे अपनी जो है सर्विसेज वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। ये अपने आप में इतनी बड़ी पावर है कि मतलब, और कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये सब तो एक तरीके से निल कॉस्ट है। आप निल जी कॉस्ट सर। इन्वेस्ट करके और आप अपना अपना प्रमोशन कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि मैं आप कितने स्मार्ट तरीके से अपना प्रमोशन कर रहे हो, तो अच्छी मैंने चीज़ सर है। तीन तीन क्लाइंट्स का जिनका आईटीआर सर फाइल किया ना मैंने अभी, तो वो हाँ बिल्कुल उनको तो मैं आप, पहचानता भी नहीं हूँ। बिल्कुल हाँ, मैं उन्होंने ये यही वो व्हाट्सएप तरीका पर। है। तो इस तरीके से भी अपने आप को आप प्रमोट कर सकते हो जॉब में रहते हुए भी एंड सोशल मीडिया के थ्रू। जी ठीक है। सर। हाँ तो शिवम जी आप उनको कुछ तो मैं पूछ रहे जानता थे। भी नहीं था सर। और उन्होंने सर मेरा व्हाट्सएप पे मतलब व्हाट्सएप का कोई ग्रुप था, हाँ बिल्कुल, ट्रेडिंग ग्रुप, मतलब ये उसमें सब सर। चीज़ें आप मतलब करके कर सकते तो हो। उन्होंने उस पे देखा सर मेरा, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। यस यस यस। और मैंने उनका सर रिटर्न फाइल कर दिया सर, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है सर आपकी वजह से। ओके थैंक यू। हाँ शिवम जी आप भी कुछ आपका पूछ रहे सर थे। काय के लिए सर? नहीं नहीं मैं शिवम जी से बोल रहा हूँ, अभी वो भी कुछ पूछ रहे थे। जी सर जी। माइक ऑन किया था थैंक उन्होंने। यू सर। थैंक यू। हेलो। हाँ शिवम जी आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ सर, वही प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे आवाज़ स्टार्टिंग? आपकी फिर ब्रेक हो रही है। हेलो, अब सर हाँ क्लियर आ रहा है? हाँ अब आ रही है। हाँ बताइए क्या पूछ रहे हैं आप। वही, जैसे मैं सी फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत क्लाइंट के लिए, मतलब वो कहाँ से मिले, बहुत मतलब अलग अलग मतलब अभी जस्ट हमारा डिस्कशन हुआ है। अभी देखिए अंसारी जी ने आपको बताया है कि वो कैसे क्लाइंट्स बना रहे हैं। सेम चीज़, हाँ हाँ। ये डिस्कशन है ही इसीलिए
कि हम लोग आपस में म्यूचुअली एक दूसरे से डिस्कस करें। अभी 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 हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, उन्होंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप के थ्रू वो कनेक्ट हो रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, फेसबुक के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, और जो उनके आप जो कलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके बस यही यही क्लाइंट्स हैं। अभी तक आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो वो आपका फ्रेंड है, जैसे ही आप प्रैक्टिस में आओगे तो वो फ्रेंड कम आपका क्लाइंट है। आपको हर फ्रेंड्स में, हर रिलेटिव्स में, हर कोलीग्स में आपको अपना क्लाइंट्स ढूंढना है कि ये मेरा क्या, ये मेरा फ्यूचर का क्लाइंट है, या तो ये खुद क्लाइंट बनेगा या इसके थ्रू कोई ना कोई मेरा क्लाइंट बनेगा। तो अभी हमने डिस्कशन किया हुआ है कैसे हमें अपने आप को प्रमोट करना है, तो बस यही तरीका है। हाँ हाँ सर। बाकी ऐसा ऐसा नहीं होता कि आप क्लाइंट्स कहीं और से आपको मिलते हैं, या मतलब कुछ आपको कुछ नया करना है या कुछ बहुत बड़ी चीज़ करनी है क्लाइंट्स के लिए, नहीं। आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें करनी है जहाँ पे क्लाइंट्स आपके बन जाते हैं। एक बार एक क्लाइंट बनेगा, अगर वो आपकी सर्विस से सेटिस्फाई है तो वो एक किसी और को बताएगा, वो सेटिस्फाई होगा, वो तीसरे को बताएगा। तो ऐसे करते करते भी धीरे धीरे टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस सर सीए प्रैक्टिस करने के लिए सीए की डिग्री जरूरी होती है? नहीं, अभी अंसारी जी देखिए कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है प्रैक्टिस की डिग्री सीए की। सीए आप समझिए, सीए के पास एक एक्सक्लूसिव पावर होती है ऑडिट करने की, वो ऑडिट कर सकता है। ऑडिट की पावर इंडिया में सिर्फ सीए के पास है। तो ऑडिट की फील्ड में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ सीए करेगा। लेकिन ये मान लीजिए सपोज सर, अगर मुझे ऑडिट के लिए क्लाइंट मिलता है तो मैं जैसे आपसे करवा कर साइन करवा सकता हूँ, वो बाकी तो मैं वो कर तो ही अभी सकता बात की बात है। तो मैं अभी मैं क्या समझा रहा हूँ कि ऑडिट सीए ऑडिट करता है, तो उस फील्ड में आपको हूँ। प्रैक्टिस नहीं करनी है। लेकिन सिर्फ यस। प्रैक्टिस करने के लिए ऑडिट इज नॉट द ओनली फील्ड। ऑडिट के अलावा कम से कम, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं शेयर भी कर दूंगा, कम से कम 15 से 20 ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, फूड लाइसेंस है, आईटीआर फाइलिंग है, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग है, जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइलिंग है, आईसी कोड है, आईएसओ सर्टिफिकेट आप इशू बना सकते हैं। तो इस तरह के दर्जनों रजिस्ट्रेशन है, दर्जनों अकाउंटिंग आप कर सकते हैं, अकाउंट मेंटेन आप कर सकते हैं। तो तो इस बहुत लोग यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं आपसे क्यों कराऊं, मैं जाकर सीए से ही नहीं कराऊं, वो ज्यादा हमको बेहतर, मतलब उनके पास अथॉरिटी होती है। बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन आती हैं। नहीं, तो उसके लिए तो आप एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, वो आपकी डिग्री हो जाएगी। फूड मित्रा पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप फूड मित्रा में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जीएसटी प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन कहाँ से हो पाएगा? उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा ना? नहीं, शायद आपने वीडियोस नहीं देखी है, मैं पूरा वीडियो शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और फूड Yes, मित्रा का मैंने बनाया हुआ है, फूड मित्रा का रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हैं। तो फूड मित्रा जब आप बन जाते हो, तो जो फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पर आपका पूरा नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब डिस्प्ले होने लगता है। तो वहाँ से क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। तो अगर कोई क्लाइंट आपसे ये पूछ रहा है कि भाई आप क्या हो, तो आप बता सकते हो कि आई एम अ फूड मित्रा, आई एम अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। और अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप एलएलबी के लिए परस्यू, सीए नहीं करना है तो आप एलएलबी के लिए भी जा सकते हो। हाँ हाँ सर। तो जैसे सर मैं अपना प्रैक्टिस खोला हूँ, तो जैसे किसी सीए फर्म से टाई अप भी कर सकता हूँ मुझे एज ए फ्रेंचाइजी? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब सीए फॉर्म ऐसा डायरेक्टली फ्रेंचाइजी नहीं देंगी किसी को भी। हाँ, अगर आपको कहीं कोई ऐसे नीड होती है जहाँ पर आपको स्पेसिफिक सीए की नीड है, तो फिर आपको सीए के पास जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इतनी ऐसी चीज़ें मैंने जो भी आपको लिस्ट बताई है, उसमें आपको सीए की कोई नीड ही नहीं है। ये काम तो आप बिना सीए की डिग्री के भी कर सकते हैं, और लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, एनीवन एल्स, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। ठीक है, तो ठीक है, इस डिस्कशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। काफ़ी अच्छा लगा, आई होप ओके सर। सभी के एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये डिस्कशन हम लोग इसी तरह करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ताकि आपके पास ओके सर। कोई नया आइडिया आपके पास है, मेरे पास है, तो हम लोग एक दूसरे को वो आइडिया शेयर कर सकते हैं। जैसे आज हमें एक आइडिया मिला कि हम व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू ग्रुप बनाकर लोगों से इंटरेक्ट करके भी क्लाइंट्स बना सकते हैं। क्लाइंट्स ना भी बने तो कुछ ना कुछ नॉलेज तो हमारी इम्प्रूव होगी ही होगी, जो कहीं ना कहीं डेफिनेटली काम आने वाली है। ठीक है, तो ये डिस्कशन रहा है और काफ़ी अच्छा लगा। ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। ओके, थैंक यू गुड नाइट। एवरीवन, थैंक यू गुड नाइट सर। एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू।